देखिए, अकबर जितने भी मुगल शासक हुए, उन सभी मुगल शासकों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार अकबर ने ही किया था। अकबर ने सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया था। लेकिन अकबर एक राजपूत राज्य के शासक को नहीं हरा पाया था। अकबर जिस राजपूत राज्य के शासक को पराजित नहीं कर पाया था, उस राजपूत राज्य का नाम था मेवाड़। उस राजपूत राज्य का नाम था मेवाड़। और मेवाड़ एक ऐसा राजपूत राज्य था जहां के राजा ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार ही नहीं किया। अकबर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत 1561-62 ईस्वी में किया था। 1561-62 ईस्वी में अकबर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत किए। और जब अकबर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत किए ना, तो अकबर सबसे पहले भारत के राजाओं के नाम खत लिखवाया। खत लिखा नहीं, लिखवाया, क्योंकि अकबर निरक्षर था, तो खत लिखा नहीं, लिखवाया। और भारत के सभी राजाओं से यह निवेदन किया कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो हम आप पर आक्रमण करके आपके राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। कुछ राजाओं ने तो स्वीकार किया अकबर की अधीनता को, लेकिन अधिकतर भारतीय राजाओं ने स्वीकार नहीं किया। और फिर अकबर ने सैन्य अभियान की शुरुआत किया। और उस सैन्य अभियान के क्रम में ही अकबर ने मेवाड़ का अभियान पहली बार 1567-68 ईस्वी में किया। अकबर ने मेवाड़ का अभियान पहली बार 1567-68 ईस्वी में किया। और जब अकबर पहली बार 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ का अभियान किया, तो उस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह अकबर से पराजित हो गया, लेकिन उदय सिंह अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उदय सिंह भागकर जंगल में चले गए और उदय सिंह ने यह घोषणा किया कि हम घास का रोटी खा लेंगे, लेकिन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। और उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर 1572 में उदय सिंह का निधन हो गया। और फिर मेवाड़ के शासक उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप बना। महाराणा प्रताप बना। और जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने, तो अकबर ने फिर से मेवाड़ का अभियान किया। अकबर ने फिर से मेवाड़ का अभियान किया। और अकबर जब फिर से मेवाड़ का अभियान किया, तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 1576 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। और उस हल्दी घाटी के युद्ध में कहा जाता है कि अकबर की जीत हुई, महाराणा प्रताप की हार हुई, लेकिन इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे, तब तक अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और महाराणा प्रताप के बाद आगे उसका बेटा अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना। अमर सिंह ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आगे चलकर जब अकबर के बाद मुगल बादशाह जहांगीर बने, तो जहांगीर के साथ अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ की संधि किया। और उस संधि के तहत मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। तो मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में जीतने का काम जहांगीर ने किया था, अकबर ने नहीं किया था। अकबर पराजित हो गया था। अकबर मेवाड़ को जीत करके नहीं मिला पाया था। लेकिन आधुनिक अनुसंधान, जैसे अब नए नए रिसर्च हो रहे हैं, जैसे पुराने रिसर्च के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। लेकिन आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि हड़प्पा सभ्यता 8000 ईस्वी पुराना है। 8000 ईस्वी पुराना है। 8000 ईस्वी पुराना है। तो जो नया अनुसंधान है, नया अनुसंधान हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर क्या कहता है जानते हैं? नया अनुसंधान हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर यह कहता है
कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत नहीं हुई थी, बल्कि महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, बल्कि महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, नया अनुसंधान यह कहता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो आप अभी तक एग्जाम में यही मारिएगा अकबरे का जीत हुआ है, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, समझ गए। तो नया अनुसंधान बतलाता है महाराणा प्रताप की जीत हुई है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, पुराना डाटा के अनुसार ही जो है अभी आप आंसर टिक कीजिएगा। तो देखिए अकबर का जो मूल उद्देश्य था हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मूल उद्देश्य था वह था महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना मतलब एक खुन्नक नहीं हो जाता है कि नहीं फलना नहीं मान रहा है तो उसको अपने अधीन करना ही करना, समझ गए। तो उस टाइप का जो है अकबर को हो गया था। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के जरिए महाराणा प्रताप को अपने नियंत्रण में करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ के जो शासक उदय सिंह है, महाराणा प्रताप है, अमर सिंह है, इन लोगों की वीर गाथाएं बहुत लंबी चौड़ी है, समझ गए। और सच में अगर आप समझिए जो अकबर लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों का अभियान किया, लेकिन उस अकबर की अधीनता को स्वीकार मेवाड़ के शासक ने नहीं किया था। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि मतलब वर्तमान में जैसे मीडिया की जो स्थिति है, अधिकतर मीडिया जो है दरबारी मीडिया हो गया है, कुछ एकाधे को बचा हुआ है, समझे। तो वही था मेवाड़, समझे। एगो है, एगो हम सुनते हैं टिप्पणी सुनते हैं यूट्यूब पे है, न्यूज लॉन्ड्री, समझ गए। न्यूज लॉन्ड्री पता नहीं आप लोग जानते भी होंगे कि नहीं जानते होंगे, समझ गए। अतुल चौरसिया जो है सप्ताह में एगो टिप्पणी लेकर के आता है, तो अतुल चौरसिया है संभवतः, मतलब व्यंग कसता है और शब्दों का जो उसका कलेक्शन है और शब्दों का जो चयन है, समझे, बहुत लाजवाब है। खैर आप लोग को सुनने की जरूरत ना है, आप लोग तो उसको सुनिएगा तो पहली दफा समझ में नहीं पाइएगा, समझे, लेकिन 2-4 बार सुनिएगा ना तब समझ जाइएगा कि क्या कह रहा है। उसमें वो जो है बताता धृतराष्ट्र संजय संवाद, समझे। बताइए आप लोग कोई नहीं जानते हैं, वही अगर कह देंगे, जानते हैं आप लोग, अच्छा न्यूज दिखाता है, ठीक है।